बड़वानी के दो लोगों ने विवादित ढांचे का विध्वंस किया। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर बड़वानी के दो सगे भाई कार सेवकों में काफी प्रसन्नता है, जिन्होंने वहां का मंजर अपनी आंखों से देखा था। 1992 में बड़वानी के दो भाई रामदास शर्मा और ओम शर्मा कार सेवक बन बड़वानी से अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जान की चिंता किए बगैर विवादित ढांचे का विध्वंस किया था। आज तो ऐसे ही कार सेवक रामदास शर्मा और ओम शर्मा से बातचीत की, जिन्होंने अयोध्या जाने से पहले परिवार वालों से कहा था कि अगर जान चली जाए तो बलिदानी पर खुशी मनाना। कार सेवक ओम शर्मा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे सामने ही मेरे हाथों से अयोध्या में गुंबद टूटा था। सैकड़ों लोगों के साथ मैं भी वहां पर खड़ा था। गुंबद टूटने के बाद संतों ने आकर पुलिसकर्मियों से कहा, हमारा काम हो गया, अब आप हमें गोली मार दो और अपनी नौकरी करो। यह वाक्य जिसने भी देखा वो भगवान राम के लिए हमारे संतों का वह त्याग और समर्पण देखकर हर कोई दंग रह गया। संतों के उस त्याग व समर्पण को न्याय मिला है और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे। यह घटना बड़वानी से अयोध्या बाबरी विध्वंस के समय पहुंचे कार सेवक दो भाइयों ने बताई। अयोध्या में उस समय कार सेवकों ने बड़ी यातनाएं सही, लेकिन हर किसी के मन में श्री राम के प्रति आस्था का भाव था। कार सेवक रामदास शर्मा ने कार सेवक के बारे में बताया कि 24 अक्टूबर 1990 को बड़वानी से करीब 30 कार सेवक बस में सवार हुए थे, जो हनुमाना तक पहुंचे थे, जहां हमें पुलिस ने रोक दिया। उत्तर प्रदेश की सीमा से वो पहले उतरे, लेकिन सरकार के आदेश पर पुलिस ने कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में प्रवेश करना भी कार सेवकों के लिए बड़ी चुनौती थी। तब उन सहित 30 कार सेवक रेल की पटरी उतर उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचे और एक मालगाड़ी देखकर रुक गए। ड्राइवर ने कहा कि मैं भी प्रभु श्री राम की कार सेवा के कार्य में सहयोग करना चाहता हूं, आप मेरी खाली मालगाड़ी की बोगी में बैठ जाएं। इस तरह से सभी कार सेवक कोयले की खाली बोगी में बैठे और यूपी की सीमा में पहुंचे। पुलिस को शंका हुई और हमें पकड़ लिया और मिर्जापुर जेल में ले जाकर बंद कर दिया। यहाँ 3 घंटे बाद मुझे रिहा किया गया। छूटने के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और ओम शर्मा ने बताया कि उस दौरान हाहाकार मच गया। कार सेवक अपने हाथों में ढांचा गिराने लगे। कुछ कार सेवक तंबू से गैती फावड़ा भी लिए आए और रात 11 बजे ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक चबूतरा का निर्माण किया और रामलला को विराजित कर दिया। विवादित ढांचा ढहाने के बाद राम मंदिर निर्माण की पहल शुरू हुई। क्या नाम है? रामदास शर्मा, बालकुआं का रहने वाला हूँ, राम मंदिर पुजारी हैं। कार सेवा सन 90 की बात है कि कार सेवा में स्वर्गीय श्री जयमन जी, संतोष जी जयमन जी जो थे, उनके मार्गदर्शन में बालकुआं आए थे। तो कहा कि यार कोई कार सेवा में जाने वाला हो तो बोलो। तो कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैं अकेला तैयार हुआ। मैंने कहा मैं चलता हूँ यार। तो सन 90 में मैं बालकुआं से अकेला आया था और कार सेवा के लिए गया। तो बड़वानी से अच्छे थे कार सेवक उस टाइम पे। तो एक बस में हम यहाँ से गए, तो बस में छोटी बस थी, तो हनुमाना तक गई है। उस टाइम पे माननीय श्री स्वर्गीय उमराव सिंह जी, पर्वत सिंह जी पटेल थे विधायक महोदय, उनके सानिध्य में गए थे हम। वहाँ जाने के बाद हनुमाना हमको रोक दिया गया। हनुमाना में बहुत रास्ता खोद दिया था, मुलायम सिंह सरकार थी, और हमको आगे जाने नहीं दिया। फिर कुछ गांव वालों ने, वहाँ के आसपास वालों ने सहयोग करा और पहाड़ी रास्ते से हमको, और राजपुर से के कुछ जो कार सेवक थे उनके साथ में मैं आगे निकल गया। जौनपुर रुके। जौनपुर में विश्व हिंदू परिषद तरफ से कार्यक्रम था, वहाँ रुक गए और वहाँ से हम निकलने लगे और मिर्जापुर में पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया था, हमें आगे जाने नहीं दिया। फिर कुछ गांव वालों ने यथा सहयोग रखा, कुछ भोजन वगैरह, खाने पीने का नाश्ता, चाय ये रखी, और वहाँ से फिर हम रिटर्न आ गए। हमें वापस हनुमाना छोड़ दिया गया। हनुमाना से रिटर्न बड़वानी आ गए। सन 92 में फिर कार सेवा का सिलसिला चालू हुआ और उसी टाइम पे फिर बहुत सारे तैयार हो गए और बालकुआं से भी 5-6 तैयार हो गए। तो हमारे दोनों भाइयों ने मन बनाया था, मेरा छोटा भाई ओम शर्मा और मैं, तो हम दोनों जो है वहाँ से बालकुआं से निकले और यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में हमने जब विचार करा, तो विचार करने पे ये कहा कि भाई चलो यार दोनों भाई, जब पहली बार में कोठारी बंधु शहीद हुए, अगर अपन में आएगा भगवान अगर अपनी भी लेगा देखते हैं, बाकी इस काम में अपन पीछे नहीं हटते। राम काज में हम गए तो दोनों भाइयों ने वहाँ कार सेवा में विशेष सहयोग रखा और अच्छा कार्य करने के बाद में वहाँ पे मंदिर का, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो ढहा के और पूरा प्लान करके और वहाँ पे तंबू में श्री रामलला स्थापित करके और हम आए थे। और जब भी ऐसा होगा कि भगवान अगर रामलला के मंदिर बनेगा भव्य, और जब भी हम आएंगे, तो अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 22 जनवरी को जो है रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भी वहाँ पर जाएंगे। बाकी 4 फरवरी तक हमारा जाने का रखा है कार सेवकों का।
और जय श्री राम। कार सेवक के रूप में गए थे, अब सपना पूरा हो रहा है, मंदिर बन के तैयार है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। क्या हमारा सपना दोनों भाइयों का भी था कि हम दोनों भाई कार सेवा में जाएं और भगवान राम की सेवा में कुछ करें। बड़वानी से हमारे साथ संतोष जी जयमन शर्मा साहब, उनके नेतृत्व में हम दोनों भाई बालकुआं से गए और अयोध्या में हमें वहाँ पर कार सेवकपुरम में रुकने का अवसर मिला। वहाँ पर जय भान सिंह पवैया जी के जत्थे में हम जुड़े। पवैया जी ने हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हुए राम सेवा में क्या करना है पूरा कामकाज समझाया और हम लोग फिर 6 दिसंबर को सवेरे बहुत जल्दी उठकर सवेरे सवेरे 4-5 बजे उठकर सरयू में स्नान कर सीधे ढांचे की ओर रवाना हुए। ढांचे पर हम चढ़े, ऊपर ढांचे को ध्वस्त करने तक पूरी प्रक्रिया हमारे सामने, हम खुद भी हम उसमें लगे रहे और ढांचा गिरने के बाद हमारे साथ संत गए थे। संतों ने भी बोला सभी से कि हे भाई, पुलिस जो हमको कह रही थी, अब हमारा तो रामकाज हो गया है, चाहे तो अब पुलिस हम पे कोई कार्रवाई भी करे या गोली भी मारे तो हमें अब सहन है। ऐसी संतों की वाणी थी और अब हमें इतना हर्षोल्लास हो रहा है कि कल 22 तारीख को भगवान राम विराजमान होंगे। हमारा सपना साकार हुआ और हम भी गए तो ऐसे ही थे, कोठारी बंधुओं की तरह दोनों भाई रामदास शर्मा और मैं, परंतु भगवान ने हमें जीवन और दिया था तो हम कोठारी बंधु की तरह शहीद नहीं हो पाए, लेकिन राम काज तो पूरा करके ही वापस लौटे। जय श्री राम। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।